रही हूं, जहां पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी चेतावनी दे दी है। हमला किया तो पाक को जवाब देंगे, सैन्य हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। वहीं पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। ईरान के साथ बैठक में एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान को विदेश मंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, भारत तैयार है, पाकिस्तान को विदेश मंत्री ने चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमला किया तो पाक को जवाब दिया जाएगा। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, विदेश मंत्री का बयान, उस पस मंजर उसका ये है कि जिस तरह से रात से लेकर के पाकिस्तान ने जो हमले हमारे मिलिट्री ठिकानों पे किए और जिस तरह से हमारे आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसी क्रम में है। और उसके बाद भारत ने उनको दिखा दिया किस तरह से हम आपके घर में घुस के कार्रवाई कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये एक नमूना है। एक तरह से भारत ने कहा है कि भाई ये एक आपको ट्रेलर हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फुल फ्लेज वॉर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई के ऊपर अब आने की कोशिश करेंगे, तो आपको हम बख्शने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं है। इसी क्रम में देखेंगे कि जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, जब कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी, वहां पे इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है कल ही शुरू कर दिया गया था। जो जो गांव निशाने पे हो सकते हैं, जो जो आबादी वाले, वहां पे इवैक्यूएशन प्रोसेस बॉर्डर पे रहा। वो बॉर्डर चाहे वो एलओसी का हो, एलएसी का हो, या फिर आपका जो है हमारे राजस्थान से सटे हुए बॉर्डर इलाके हैं, वहां पे तमाम जगहों पे भारत ने तैयारी कर ली है। बीएसएफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, साथ ही साथ वहां पे उनकी संख्या भी बॉर्डर पे बीएसएफ की बढ़ा दी गई है। हालांकि मिलिट्री मोबिलाइजेशन को लेकर के बात अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें हमें मिल रही है, पाकिस्तान में एक टैंक रेजिमेंट जो है वो राजस्थान की सीमा की तरफ आगे बढ़ा है। वो आगे वहां पे आकर के अपना मोर्चा संभाल रहे हैं। लिहाजा भारत इसको लेकर के पूरी तरह से बारीक से नजर बनाए हुए है कि पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, उनकी सेना क्या कर रही है। उसके जवाब में भारत अपनी नीति पहले से स्पष्ट कर चुका है, स्ट्रेटेजी वो बना कर रखे हुए हैं। हमारे जो सुरक्षा दस्ता है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर एक छोटा सा हमला होता है तो उसका जवाब जो है, जैसे कि आज ही दिया गया है कि उनके 9 शहर जो है खौफ के दौर में जी रहे हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान भी थरथराने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, साफ तौर पर विदेश मंत्री ने कह दिया है कि अगर सैन्य हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा, और भारत करारा जवाब देता दिखाई भी दे रहा है। महिमा, जिस लाहौर के पाकिस्तानी लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया था, उसको पाकिस्तान ने चीन से ख़रीदा था। और जिस मिसाइल के ज़रिए से S-400 मिसाइल के ज़रिए से हमने उस रडार सिस्टम को तबाह किया, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, वो हमने रूस से ख़रीदा है। मतलब इस युद्ध में आप देखिए कि चीन और रूस की भी भूमिका लगातार सामने नज़र आ रही है। बिल्कुल 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 रवि। तो हमारे सहयोगी अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक चीज और जानना चाहूंगी, S-400 सुदर्शन चक्र बनकर यहां पर पाकिस्तान पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। भारत का सुदर्शन चक्र माना जा रहा है और लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा है। कैसे देखा जाए? ताकतवर है S-400 मिसाइल, क्योंकि इसकी ताकत जितनी है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये S-400 भारत का कवच के रूप में जाना जाता है। और जब ये हमला करेगा तो जब मान लीजिए अगर पाकिस्तान में कोई मिसाइल उड़ने की कोशिश कर रही है या मूवमेंट कर रही है, भारत में आने की कोशिश कर रही है, लॉन्च करने के बाद ही उसको पाकिस्तान की ज़मीन पर ही उसको गिरा सकता है। S-400 इतनी ताकतवर है, इसका रेंज 600 किलोमीटर की दूरी तक है। मतलब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद तक हम हमला कर सकते हैं इस मिसाइल के जरिए से। तो ये बहुत ही ताकतवर मिसाइल है और इसको ये रूस का मेड इन रूस है और रूस में इसको बनाया गया, तो उसके बाद भारत ने इसको खरीदा है। इसके बाद इसको कवच के रूप में देखा जाता है, सुरक्षा कवच के रूप में हमारे भारत में देखा जाता है। जब भी कोई हमारे सरहदी इलाकों में मिसाइल अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये मिसाइल हमारा पहले से ही एक्टिव हो जाएगा और उसको समझ लेगा कि किस लोकेशन से कौन सी मिसाइल अटैक करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसको तबाह कर देगा। मतलब बहुत अत्याधुनिक मिसाइल है ये कवच। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, जिस तरह से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है, आज भारत पर हमला करने की तैयारी की थी, इसके बाद भारत में सर्वदलीय बैठक भी हुई है और लगातार हम कार्रवाई करते देखे भी जा रहे हैं। इसके आगे क्या कुछ समीकरण होगा, किस तरह से भारत तैयारी कर रहा है आगे?
देखिए, अभी जो दिल्ली में सूरत हाल है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत एक लंबे युद्ध की तैयारी में है। एक ऐसा नहीं कि वो अपने कदम पीछे हटाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में जिस तरह से 50 से अधिक सचिवों के साथ बैठक की है, वो इस बात का इशारा करता है कि जब इस देश में किसी भी युद्ध के हालात होते हैं तो सीमा पे लड़ाई तो चलती ही चलती है। देश के भीतर किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखा जाए, किस तरह से युद्ध को लेकर के तैयारियां रखी जाए, सप्लाई से लेकर के जो सप्लाई चेन है, मार्केट है, फाइनेंस है, उन तमाम चीज़ों को कैसे मजबूत रखा जाए, देश में किसी भी तरह की कोई जो है दिक्कत ना आए, वॉर के रूप में जो हमारे वहाँ पे लड़ाई लड़ने वाले जो सुरक्षा दस्ता है उसको कोई कमी महसूस ना हो, और साथ ही साथ देश में एकता कायम रहे। इन तमाम बिंदुओं पे काम करने की भी जरूरत होती है, सिर्फ सीमा पे भी नहीं होती है। इस लिहाज से 50 से ज़्यादा सचिवों की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ब्रीफिंग दी है, उनसे फीडबैक लिया है, साथ ही साथ डायरेक्शंस भी दिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, जिस तरह से विदेशी ममालिकों के साथ बातचीत चल रही है, ऐसे में तय है कि भारत ये मान के चल रहा है कि वह युद्ध को लंबा लड़ने वाला है और वह अपनी कदम पीछे नहीं हटाने वाला है। महिमा, बिल्कुल अमृत, तो भारत ने मान लिया है कि युद्ध हम लंबा लड़ेंगे और अगर कोई भी हमला किया जाता है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि और अमृत।